नमस्कार। पिछले 6 महीनों से हम लोग छत पर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, रूफ टॉप फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत ही सफल खेती हमने किया है। हमने बहुत तरह की विदेशी सब्जियां उगाई थी, पोषण से भरपूर सब्जियां उगाई थी, कुछ फलदार पौधे भी हमने रोपाई कर रखे हैं। पोषण से भरपूर सब्जियों की बात करें तो कलरफुल, जिसे सतरंगी सब्जियां कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भोजन में सतरंगी सब्जियां का इस्तेमाल करने से जो हमको विभिन्न तरह के पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसकी आपूर्ति हमारे शरीर को हो पाती है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने के काबिल बन पाता है। तो हमने उस तरह की तमाम कॉलीफ्लावर, कलर्ड कॉलीफ्लावर उगाई थी, पॉक चोई उगाई थी, लेट्यूस उगाया था, केल उगाया था। इसके अलावा हमने बहुत सारी मात्रा में, मतलब लगभग 2 से 3 दर्जन हमने अच्छा जो है ब्रोकली उगाया था। ब्रोकली अभी भी हार्वेस्ट हो रही है। अभी देखिए आज ही हार्वेस्ट हुई है और हमने जड़ सहित इसको उखाड़ कर फेंका है। और इन सारी जो सब्जियों का जो कह लें कि जो बेकार चीज़ें हैं, जड़ें हैं, पत्ते हैं, उसका इस्तेमाल भी हम खाद के रूप में ही ह्यूमस बनाने में कर रहे हैं। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि मैं जैविक खेती कर रहा हूं तो कौन से सॉइल मीडिया का उपयोग कर रहा हूं, कौन से जैविक पदार्थों का उपयोग कर रहा हूं। क्योंकि सेहत को लेकर के हर व्यक्ति को चिंतित होना चाहिए और कैंसर जैसी जो भयावह बीमारियां खान पान की वजह से हो रही हैं, तो हमें खास चिंतित होना चाहिए। हमारी निर्भरता जो है बाजार पर है और बाजार से जो हम सब्जियां खरीद कर लाते हैं, खासकर हरी सब्जियां या आलू के साथ जो मिक्स करके बनती हैं, उसमें किस तरह का पेस्टिसाइड उपयोग किया गया है, किस तरह का रासायनिक पदार्थ उपयोग किया गया है, हमें खुद नहीं पता होता है। और चूँकि अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अंधाधुंध और सुंदर उत्पादन के लिए जो उत्पादक होते हैं वो बिना किसी के सेहत का ध्यान रखे हुए ही वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड का और बैन पेस्टिसाइड का भी उपयोग कर लेते हैं। तो हम जिस तरह का सॉइल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उसका एक जीता साधा उदाहरण दिखाएंगे। किसी भी सब्जी या पौधे के विकास का दारोमदार मिट्टी के ऊपर जाता है। अगर मिट्टी भुरभुरी है, उसमें हवा पास कर रही है, मिट्टी के जड़ों तक जा रही हवा, तो पौधे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और फिर उसमें सफ़ेद जड़ों का विकास होता है। जितना ज़्यादा उसमें ह्यूमस मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे, उतना अच्छा सफ़ेद जड़ों का विकास होगा और यही पौधे के उत्पादकता को प्रभावित करती है। मतलब जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा सफ़ेद, उतना ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने इस सफ़ेद गमले में ब्रोकली की रोपाई की थी और ब्रोकली की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और पूरा गमला सहित मैंने पलट दिया है। और ये मैंने पलटा तो आप देख रहे हैं सांचे की तरह ये पूरा गमला जो है सीधा, जैसे लग रहा है कि गमले को ही हमने पलट दिया है। और इसमें जड़ों की जाली दिखाई पड़ रही होगी, आप देख रहे होंगे सफ़ेद सी जड़ें दिखाई पड़ रही हैं। ये जो सफ़ेद जड़ें हैं, ये केवल और केवल जो है ऑर्गेनिक पदार्थों के प्रयोग का ही कमाल है, जिसकी वजह से सफ़ेद जड़ें विकसित हो पाई हैं और पूरी तरीके से उसने एक तरीके की जाली बना ली है। तो सफ़ेद जड़ों के विकास में जिनकी अहम भूमिका रही, आप देख सकते हैं। ये जो सॉइल मीडिया है, इसमें हमने धान की भूसी का उपयोग किया था, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था, इसमें हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया था और इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में 10 से 20% की मात्रा में मिट्टी का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं कहीं भी मिट्टी की मात्रा दिखाई नहीं पड़ रही, कभी कहीं थोड़ी सी मिट्टी दिखाई पड़ रही है और पूरा जो है सफ़ेद जड़ों की जाली ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए, ये पूरी तरीके से इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि जड़ें जो है एकदम अंदर तक अपना फैलाव बना चुकी हैं और जड़ों का विकास ये बताता है कि इनको पूरी तरीके से जैविक तरीके से पूरा पोषण मिला है, जिसकी वजह से इसने जो है अच्छा विकास किया था, अच्छा उत्पादन दिया था। और देखिए अभी हार्वेस्ट किया था हमने, इसकी भी जड़ें दिखा देता हूँ मैं। ब्रोकली को जो हार्वेस्ट किया था, इसकी सफ़ेद जड़ों को आप देखिए, ये है सफ़ेद जड़ें, आप देख सकते हैं सफ़ेद जड़ें हैं और इस सफ़ेद जड़ों के विकास में ह्यूमस ने अहम भूमिका निभाई। और हमने एक और पदार्थ का इस्तेमाल किया था जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं और ये जो है हमने कृषि विभाग से अनुदान पर लिया था। 100 रुपये का एक पैकेट आता है। इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं और कोशिश करनी चाहिए आप मिट्टी में मिलाइए, इसका छिड़काव करिए, किसी तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि शोधन, बीज शोधन और विभिन्न तरह के फंगिसाइड का इस्तेमाल के तौर पर इसका किया जा सकता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि मिट्टी के लिए, फसल के वरदान माना जा सकता है जैविक पदार्थों में। अगर आपके उसमें मिट्टी में कीड़ों का प्रभाव है, फसलों पर कीड़ों का प्रभाव है या मान लीजिए कि दीमक का प्रभाव है, तो आप जो है यूरिया बेसियाना का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी में छिड़काव कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्राइकोडर्मा जो है इसका इस्तेमाल आप
फंजीसाइड के तौर पर, बीज शोधक के तौर पर, मिट्टी शोधक के तौर पर कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप इसको गोबर की खाद में मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, तो छांव में रखें, धूप में न रखें, इससे बैक्टीरिया जो है प्रभावित होते हैं। और इसको 10 से 15 दिन रखने के बाद, मिलाने के बाद आपको अपने गमलों में भराई कर देनी चाहिए, या अपनी फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धान गेहूँ किसी तरह की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा था, ये कुछ फसलें मैंने इसमें हरी खाद के तौर पर मल्चिंग के लिए भी इसमें पलट दिया है, क्योंकि मुझे नई फसल ग्रीष्म ऋतु की बुआई करनी है, तो उसके लिए मैं फिर से मृदा तैयार कर रहा हूँ। अब इसको कड़ी धूप में सुखाया जाएगा, लेकिन जड़ों के विकास को आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इतनी मेहनत की थी कि और देखें कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है, यानी हम उतनी ही मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहे थे जिससे छत को नमी ना पहुँचे, छत पर पानी का बहुत ज़्यादा व्यर्थ ना जाए और अच्छे से हम सब्जियों को ग्रोथ दे पाएँ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे जो कैमरे के साथी हैं पीछे जा करके और दिखा दें। अभी कुछ सब्जियां हमारी हार्वेस्ट होनी बाकी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें भी मैं जैविक ही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें हैं सब में जैविक इस्तेमाल हो रही हैं। कलरफुल शिमला मिर्च है, इसमें 5-6 कलर का हमने शिमला मिर्च रोप रखा है। ये पर्पल कलर का जो है पत्ता गोभी देख रहे होंगे, यहाँ पर आप चप्पन कद्दू देख रहे होंगे, इसमें भी फ्रूटिंग आ रही है। और ये पाकचोई में हमने बीज के लिए इसको देखिए, जो सरसों की तरह फूला दिख रहा है उसमें फलियां लगी हैं, पाकचोई फूल करके तैयार है। और इसको जो है मैंने इसलिए बुआई कर रखी है कि ये जो है इससे बीज तैयार करके अगले साल इससे फसल ले पाऊंगा। आप यहाँ देख रहे होंगे पत्ते गोभी की तरह दिख रही होगी। इसको जो है आमतौर पर लोग पत्ता गोभी समझ लेते हैं और खराब पौधा समझ लेते हैं, लेकिन ये पत्ता गोभी नहीं है, इसको ब्रुसेल्स स्प्राउट कहा जाता है। इसमें दर्जनों की संख्या में इसकी पत्तियों से, डंठलों से छोटे छोटे जो है, एक ही पौधे में दर्जनों की संख्या में छोटे छोटे पत्ता गोभी निकलते हैं और भून करके इनको खाया जा सकता है, कच्चा सलाद के रूप में खाया जा सकता है। उधर जो है आपको स्ट्रॉबेरी दिख रहा होगा, टमाटर, बैगन, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इधर भी दिखा दें। इधर बैगन भी तैयार हो रहा है, लॉन्ग बीन तैयार हो रही है, जिसे हम बोड़ा कहते हैं, लॉन्ग बीन है, तो बोड़ा भी तैयार हो रहा है। अभी जो है हम फिर से गर्मियों के सब्जियों की तैयारी कर रहे हैं। कुछ सब्जियां हमने बुआई कर रखी है, जैसे लौकी की बुआई कर रखी है, टमाटर की बुआई कर रखी है, और कुछ सब्जियों की बुआई की तैयारी भी चल रही है। मिट्टी अभी 5 दिन हम कड़ी धूप में सुखाएंगे, और कड़ी धूप में सूखने के बाद जब मिट्टी पूरी तरीके से धूप से शोधित हो जाएगी, तब इसकी भराई हम गमलों में करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इसमें तमाम तरह के सड़े हुए पदार्थों का इस्तेमाल किया है, और ये सूख करके जब शोधित हो जाएगा धूप से, धूप भी मिट्टी शोधन का एक बड़ा माध्यम होता है। और आप जो है ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, आप गोबर की खाद का उपयोग करें, भूसी का प्रयोग करें, आप यूरिया बिसियाना का उपयोग करें। इन सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं जड़ें इस बात का सबूत है कि हमने कितनी अच्छी मात्रा में इन पौधों को पोषण दिया था, और उसी पोषण का परिणाम है कि हमने खूब सारी सब्जियां इस बार खाई हैं। और ये गमले जो है पूरा पलट दिया मैंने, मिट्टी फूटी नहीं, इतना अच्छा इसका परिणाम रहा। ये सब परिणाम है। आप जो पौधे कटाई के देख रहे हैं, देखिए सारा कुछ हमने हार्वेस्ट किया है ब्रोकली का, उसके कट किए हुए पौधे हैं। ये सब ब्रोकली के कट किए हुए पौधे हैं। तो अभी हम इसको सुखा रहे हैं, और हमने देखिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग पहले भी किया था, उसका पैकेट, उसको भी मैं सड़ा करके मिट्टी में ही मिलाऊंगा, उसके कागज को, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की मात्रा नहीं है। तो एक तरीके से आप भी सब्जियों की तैयारी कर सकते हैं। गर्मियों में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उसको हम बताएंगे, लेकिन आप देखिए पेड़ के पत्ते हैं, इसमें भूसी है, इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट है, तमाम चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बताएंगे, आपको जानकारियां देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा। एक बार फिर से जाते जाते आपको बता दें कि स्वस्थ रहना है तो चाहे आप शहरों में रहते हैं, गाँव पे रहते हैं, अपने परिवार भर के लिए सब्जियों का उत्पादन जरूर करें, जिससे आप अच्छी और सेहतमंद जिंदगी बिता पाएँ।